फोटो तो मैंने भी देखा था, लेकिन मैंने उस पर कोई कमेंट नहीं किया। एक प्राइवेट गुंडा होता है, एक सरकारी गुंडा होता है। बिल्कुल। तुम हाथ कैसे उठा देगा भाई, ये पहले बताओ। नहीं, ये तो उचित नहीं है हाथ उठा देना। अच्छा, मान लीजिए कि आप लोग तो एफआईआर किए होंगे। हाँ, एक जिलाध्यक्ष के साथ इस ढंग का व्यवहार हो रहा है तो एक आम जनता के साथ क्या होता होगा ये अंदाजा लगाया जा सकता है। धर्म की बात है, धर्म को प्रमोट करने के लिए सरकारी संस्था नहीं है वहाँ। तो साथियों देख सकते हैं कि अभी हमारे साथ में भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष राजेंद्र रोशन जी के साथ में जो कल घटना हुआ, उस घटना को लेकर के काफ़ी जिला के अंदर में, जिला के कार्यकर्ता के अंदर में काफ़ी आक्रोश है। अब इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली कल क्या हुआ था। डॉक्टर नागेंद्र राम जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि घटना स्थल पर ये भी थे। तो सर आप तो साथ में थे वो घटना पर, तो सर आखिर ये बात इतना आगे कैसे बढ़ गया? जिस समय घटना हुआ है उस समय मैं बाहर था। अच्छा। और रिसीविंग कराने के लिए जो एप्लीकेशन था उसको इन्हीं को बोल दिए कि जाकर रिसीविंग करा लाइए, और उसी में गए, बहसा बहसी हो गया, ये घटना हुआ। मैंने नया SIT था, अभी ट्रेनिंग में आया था। और एक बात है कि जो पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, जिसका आस्था है, उनका अपना आस्था है। और फोटो तो मैंने भी देखा था, लेकिन मैंने उस पर कोई कमेंट नहीं किया। अगर कमेंट करेंगे तो थाना प्रभारी से करेंगे, थानाध्यक्ष से करेंगे। ये सब से हम क्या करेंगे? ये रैंक जो है, तो आपके कहने का अनुसार, जैसे कि मान लीजिए जहाँ समस्या का समाधान होने वाला है, हम वहाँ पर अगर बात रखते हैं तो कुछ सुधार हो सकता है। हम वो तो व्यक्ति नया भी आया था, हम उससे बात थोड़े करेंगे, हम थानाध्यक्ष से न बात करेंगे। जिला का जो पदाधिकारी है, कोई भी है, भीम आर्मी का अध्यक्ष है, तो जिला स्तर का है, उससे ज़्यादा उतरेगा तो थाना प्रभारी तक आएगा, BDO तक आएगा, उससे नीचे नहीं आएगा। कोई भी शिकायत है होगा तो उससे कहेगा, प्रमुख से कहेगा, ब्लॉक में CO से कहेगा, और कर्मचारी लोग से जाकर उलझेगा नहीं। तो जैसे ये सब एथी है। इस तरह से थाना में बहुत तरह आई बात जानिए कि एक प्राइवेट गुंडा होता है, एक सरकारी गुंडा होता है। बिल्कुल। तो सरकारी तंत्र जो है, गुंडों को सुधारने के लिए और आम जनता को सुरक्षा देने के लिए दोनों काम पुलिस करती है। और उसमें तो है, वो भी ट्रेनिंग है, किस तरह से गाली गलौज करके हटाया जाता है। तो इससे हम लोगों को, अब आम लोग में जाते हैं तो सब लोग को उतना तो सकान होता नहीं है बोलने के लिए। लेकिन कोई भी थाना में ऊपर से आदेश है कि सभी को, कोई भी दरखास्त लेकर आए, वो शांतिपूर्वक वो दरखास्त ले। तो मान लीजिए कि ये जो जिला अध्यक्ष साहब जो उसमें गए थे, तो शांतिपूर्वक ही मतलब किए ना, कि मतलब इनके तरफ से बवाल हुआ कि उनके तरफ से बवाल हुआ? अरे बहस के दौरान, बहस के जब बेतुका बहस हो जाएगा तो कहीं कुछ हो जाएगा। तो वार पहले कौन व्यक्ति किए कि अब ये जानते हैं। अच्छा। वही बहस में हम तो वहाँ थे, बाद में गए, सब मामला ऐसी हो गया, हालत हुआ, तो ये तो बताइए किए। वार सबसे पहले कौन किया, आप किए कि वो किए? वार पहले जो था, जो SI था वही पहले वार किया है। अच्छा। तो जब वो वार कर देगा तो अपना सुरक्षा के लिए तो हम ही तो वार कर सकते हैं ना भाई। तो संविधान में प्रावधान है इसमें कि आप अपनी रक्षा के लिए कर सकते हैं। DSP साहब ये बात उनसे भी हम कहें, DSP साहब एक्सेप्ट किया कि ना, ये आप जो है कि अपने बचाव के लिए उधर से आप कुछ कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक फोटो की जहाँ तक बात है, तो आप कहीं भी उठा कर देख लीजिए कि संविधान में कहीं नहीं लिखा गया है कि आप जो है कि थाना में आप फोटो लगा सकते हैं। धार्मिक फोटो तो धार्मिक फोटो लगाना ही नहीं है।
कहीं भी थाना में उठा कर देख लीजिए, किसी को भी यही काम अमनर में हुआ था तो बाद में उसको माफ़ी मांगना पड़ा। क्या नाम है, सुजीत चौधरी था, उसके बाद में माफ़ी मांगना पड़ा कि नाम से गलती हुआ है। तो आप किसी भी कीमत पे थाना पर नहीं लगा सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो सिचुएशन उस समय था जब हम गए आवेदन देने के लिए, तो ऐसा सिचुएशन आ गया कि हमको सोचने का टाइम ही नहीं मिला। क्योंकि देखिए हम वहाँ पे मारपीट करने के लिए से नहीं गए थे, हम वहाँ पे क्योंकि हम हज़ारों केस में हैंडल किए हैं, अभी तक इसके साथ मैंने इस तरह का व्यवहार कभी नहीं हुआ था। लेकिन नया नया लड़का आया था, अभी ट्रेनिंग में, हालांकि 10 दिन उसको हुआ था आए हुए, उसको पता नहीं था कि हम क्या हैं, हम इसको नहीं जानते थे। डीसी साहब ये बात बोले कि आपके बारे में वो नहीं जानता था। बोले कि जब नहीं जानता है तो हम तो जना देंगे उसका भाई। और कोई अगर व्यक्ति आता है तो तुम हाथ कैसे उठा देगा भाई, ये पहले बताओ। नहीं, ये तो उचित नहीं है हाथ उठा देना। अच्छा मान लीजिए आप लोग तो FIR किए होंगे? हाँ, FIR हुआ है। तो FIR किए हैं तो थाना प्रभारी आपको समय भी दिए होंगे। हाँ, अरे वो लोग प्रशासनिक कार्रवाई करेंगे लोग। अगर बाई चांस प्रशासनिक कार्रवाई नहीं होता है तो फिर आप लोग क्या कीजिएगा? उसके बाद कमेटी बैठेगी, उस पर विचार होगा कि क्या किया जाएगा। जिस प्रकार से अभी कैसे अथी होगा, जैसा सिचुएशन आएगा उस तरह से कमेटी में बैठ कर उस पर विचार होगा। तो इधर देख सकते हैं कि ये सलाहकार जी हैं, तो आप वहाँ पर थे कल? जी नहीं, कल नहीं थे। लेकिन जो सिचुएशन हम सुन रहे हैं उस हिसाब से अभी तक हमको जहाँ तक जानकारी मिली कि पहले हाथ उठाना कहीं कानून में नहीं लिखा हुआ है, और आज जो है पुलिस पर से जनता का भरोसा इसलिए भी उठता जा रहा है, कोई पुलिस में जो है आवेदन देने जाना नहीं चाहता है। कारण यही है, जब एक जिलाध्यक्ष के साथ इस ढंग का व्यवहार हो रहा है तो एक आम जनता के साथ क्या होता होगा ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अभी जो सरकारी संस्था है, जो धर्म की बात है, धर्म को प्रमोट करने के लिए सरकारी संस्था नहीं है। वहाँ पे महापुरुष का आप फोटो लगा सकते हैं, लेकिन जो है धार्मिक, अगर जो है धर्म को जो है अगर सरकारी संस्था प्रमोट करने लगेगी तो यानी कि जो हिंदू राष्ट्र वाला जो मामला है वही मामला सामने आ रहा है। यानी कि जो है हम जो है सरकारी तंत्र से जो है अपने धर्म को जो है प्रचारित कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ये हिंदू राष्ट्र ये बनाएंगे तो कोई आकर के जो है मुस्लिम का जो है लगाएगा, कोई सिख का लगाएगा, कोई जो है बौद्ध का लगाएगा, जो आएगा वो हटा करके लगाते जाएगा या जो है बगल में लगाते जाएगा। तो यानी कि वो तो जो है कि संविधान का ये नहीं हुआ, ये कानून का दायरे में तो आता नहीं है। बस यही अभी जैसे कि मान लीजिए आप लोग FIR कर दिए ना जी, तो FIR तो आप लोग कर दिए, तो उधर से समय भी मिला होगा। जी। अभी तो आप थाना पर गए थे? नहीं, अभी हम थाना पे नहीं गए थे, अभी तो हम डायरेक्ट आ रहे हैं। यहीं पर हाँ, यहीं तब जानकारी हुआ होगा कि वो लोग ये लोग FIR किया है। जी बिल्कुल। तो FIR किया है तो कुछ समय भी थाना प्रभारी दिए होंगे? हाँ, समय निर्धारित हुआ है, जो आचार संहिता जो है खत्म होने के बाद जो है फिर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। चलिए, तो देख सकते हैं कि कल जो भीम आर्मी के सारण जिला अध्यक्ष हैं राजेंद्र रोशन जी, उनके साथ में उनके ऊपर हमला हुआ है। हमला कहीं दूर नहीं हुआ है, कहीं गांव में या सड़क पर नहीं हुआ है, वो थाना के अंदर में हुआ है। किसी से केस के सिलसिला में गए थे, वहाँ पर पैरवी कराने के लिए गए थे कि क्या कराने के लिए गए थे, उसी के दरमियान में इनके ऊपर हमला हुआ है। तो हम देखिए इन लोग से तमाम मुद्दे पर बात विचार किए। पूरा बात से आप कितना सहमत है कमेंट करके प्रतिक्रिया बताइए। और वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो कीजिए, और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।